कुछ पाप कर्म करते हैं उनको अगले जन्म में वृंदावन के अंदर वो बंदर बनते हैं या कुत्ते बनते हैं। तो कुछ समय तक वो शरीर में है ना, वो एक पनिशमेंट योनि है, और उसके बाद वो वापस से भगवान के धाम जाता है। तो उसी तरह से जो है यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है अजामिल का, है ना। अजामिल का भी इसी तरह से पतन हो गया था। तो अजामिल क्या था, बचपन में उसने जो है अपने माता पिता उसके बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण थे, तो वो भगवान की उन्होंने बहुत भक्ति करी। वो भगवान के लिए यज्ञ करना, पूजा करना, सेवा करना, सारा वो था। लेकिन एक बार जब वो जंगल जाते हैं भगवान की पूजा के लिए, कुछ फूल लेने के लिए और यज्ञ की लकड़ी लेने के लिए, तो वापस से लौट रहे होते हैं, तो एक शूद्र और शूद्राणी को वो आपत्तिजनक स्थिति में देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे को एम्ब्रेस कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, कुछ है। तो उनका माइंड क्या हो जाता है, एजिटेट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है ना। ये आजकल तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है। एक सभ्य समाज में ये चीज़ें जो है पब्लिकली करने के लिए नहीं, ये चीज़ें प्राइवेट में पति पत्नी के बीच में कुछ वैसा है। लेकिन आज के समय में बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो पहले के टाइम ऐसे बहुत इक्के दुक्के कोई रेयर इंस्टेंस ऐसे होते थे। तो ये जो था अजामिल, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब वो हमेशा उस शूद्राणी के बारे में सोचता रहता है। और बाद में उसने क्या करा, उस शूद्राणी को अपने घर पर मेड सर्वेंट रख लिया, अपने घर पे ही उसको नौकरानी बना लिया, और उसको बहुत सारी चीज़ें देने लगा, है ना। बहुत सारे गिफ्ट हैं, उपहार है, कुछ खाने की चीज़ें, कुछ उनको देने लगा। और धीरे धीरे उसने क्या करा, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने माता पिता को छोड़ दिया, और उस शूद्राणी के साथ में अफेयर करने लगा, और उसके साथ में रहने लग गया, अपनी पत्नी और माता पिता को छोड़ करके। जो पहले एक उसमें ब्राह्मण के सारे गुण थे, वो इंद्रियों पर संयम रखता था, मन पे संयम रखता था, वेदों का अध्ययन करता था, तपस्या करता था, ब्रह्मचर्य का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था। तो इसके जितने भी सदाचार थे, उस वेश्या की संगत करने की वजह से, उस शूद्राणी का बना हुआ खाना खाने की वजह से, वो धीरे धीरे नष्ट सदाचार, उसके सारे सदाचार क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो ये कुसंगत का, ये गलत संगत का असर होता है। वही अगर हम लोग साधुओं की संग करते हैं, साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। अगर वो थोड़े समय के लिए भी साधु का संग करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग कुछ गलत लोगों का, है ना, जो दुराचारी लोग हैं, पापी लोग हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, ऐसे लोगों की संगति करते हैं, और वो भी जैसे मैंने बताया घनिष्ठ संगति करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो भक्ति है वो कम होती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि हम भी एक नंबर के लुच्चे लफंगे और वैसे बन जाते हैं। तो ये भी क्या हुआ, अजामिल भी धीरे धीरे क्या हुआ, भगवान की भक्ति तो पूरी खत्म होगी, फिर अपने परिवार को लालन पालन करने के लिए वो चोरी करने लगा, वो डकैती करने लगा, लोगों का मर्डर करने लगा, और सारे तरह के गलत काम करने लगा। क्योंकि उसने बचपन में भगवान की भक्ति करी थी, तो उसने जो अपना सबसे छोटा बेटा था, तो भगवान ने उसको अंदर से प्रेरणा दी कि उसका नाम क्या रखे, नारायण। क्या नाम रखे, नारायण। तो वो अपने छोटे बच्चे से बहुत ज़्यादा आसक्त था, है ना। सभी लोगों का परिवार में जो सबसे छोटा होता है, सारा प्रेम किसको मिलता है, छोटों को मिलता है। जैसे लिक्विड होता है ना, तरल कोई चीज़ होती है, उसको आप डालोगे ज़मीन पे तो किधर बहेगा, जहाँ पे ढलान होगा। तो वैसे ही प्रेम जो है, स्नेह है, वो क्या तरल की तरह होता है, वो बड़ों से छोटों की तरफ, सारा प्रेम छोटों के लिए होता है। तो ये भी अजामिल भी उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। तो अजामिल यहाँ आओ, अजामिल नहा लो, अजामिल दूध पी लो, अजामिल रेस्ट कर लो, है ना। ऐसे पूरा दिन रात जो है वो अजामिल के उसमें जाने अनजाने में, नारायण का, वही नारायण खा लो, नारायण बैठ जाओ, नारायण। तो वो नारायण के नाम का जप कर रहा था। और क्योंकि उसने जीवन भर सारे पाप कर्म करे, तो उसको लेने के लिए कौन आते हैं, यमदूत लेने के लिए आते। और कितने यमदूत आते हैं, 3 यमदूत आते। कितने आते हैं, 3। क्योंकि हम लोग 3 तरह से पाप कर्म करते हैं। हम लोग कर्म से, है ना, कर्मणा मनसा वाचा। आपकी पाप कर्म भी आप एक तो कर्म से कर सकते हो फिजिकली, एक मन में कर सकते हो, एक वाणी से कर सकते हो, है ना। तो ये 3 तरह से हम लोग पाप कर्म करते हैं, इसलिए उनको लेने के लिए भी 3 यमदूत आते हैं। और यमदूतों का इतना भयानक रौद्र रूप होता है, उनको देखते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और जब हम लोग को बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो उसी को याद करते हैं जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। तो तुरंत अपने बच्चे को नारायण, नारायण बचाओ। और नारायण तो कौन होता है, बच्चा होता है। तो नारायण तो क्या बचाएगा, बच्चा क्या बचाएगा। लेकिन क्योंकि नारायण भगवान का नाम है, तो तुरंत वहाँ पर विष्णुदूत आ जाता है।
और क्योंकि उसने बचपन में नारायण की भक्ति करी, तो जैसे ही उसने नारायण को पुकारा तो वो ओरिजिनल नारायण की स्मृति आ गई। उसको पता लगे कि ये नारायण मेरी मदद नहीं कर सकता, वो ही नारायण मेरे को इन यमदूतों से बचा सकता। तो तुरंत वहां पर विष्णुदूत आ जाता है और विष्णुदूत जो है यमदूतों के बीच में वार्तालाप होता है। तो यमदूत बोलते हैं, अरे इस पे तो हमारा अधिकार है, ये तो पापी व्यक्ति है, इसकी आत्मा पे तो हमारा अधिकार है, इसको तो हम लोग लेके जाएंगे। और विष्णुदूत बोलता नहीं, ये तो भगवान का महान भक्त है। अच्छा, बोला आप धर्मराज के वो हो सेवक, है ना, यमराज को बोलते धर्मराज, अगर आप धर्मराज के दूत हो तो पहले बताओ कि धर्म क्या है, कौन व्यक्ति है जो पाप के भागी? क्या सभी जीवात्मा नरक जाने के योग्य है? क्या सभी जीवात्मा नरक जाएगी? कौन है जो नरक जाने का वो भागी? आप बताओ। तो बताते हैं कि जो धर्म है, वेद प्रणीतो धर्म है, वेदों के अंदर जो लिखा गया वो धर्म है। और वेद जो साक्षात नारायण के द्वारा है, जो भी वेदों का उल्लंघन करता है, वेदों की शिक्षाओं का उल्लंघन करता है, वो पाप कर्म करता है और उस पापी पे हमारा अधिकार है, क्योंकि इसने जीवन पर पाप कर्म करे इसलिए इस पर हमारा अधिकार है। और फिर विष्णुदूत नहीं, इसने भगवान के नाम का जप करा है। बोलते हैं कि एक कृष्ण नाम जत पाप हरे, पातकी है तत् पाप कोरी वारे नारे। बोले एक कृष्ण नाम भी इतने पाप हर सकता है कि बड़े से बड़ा पापी भी उतने पाप नहीं कर सकता, क्योंकि इसने नारायण के नाम का जप करा है और विशेष रूप से अंतिम समय में। तो इसलिए ये पुण्यात्मा है, ये साधु पुरुष है, बहुत बड़ा संत है ये, और ये वैकुंठ जाने के योग्य, इसको हम लोग वैकुंठ लेके जाएंगे, ये नरक जाने के योग्य नहीं। और बाद में क्योंकि उसकी भक्ति जो थी अजामिल की वो पूरी नहीं थी, परफेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए जो है उनको एक मौका देते हैं, एक चांस देते हैं। और इस तरह से विष्णुदूत यमदूतों को पराजित करके, डिफीट करके वापस चले जाते हैं। यमदूत भी चले जाते हैं और विष्णुदूत वहाँ से गायब हो जाते हैं। हालांकि अजामिल उनसे कुछ बोलना चाह रहा होता कि यार ये कौन है, मेरी रक्षा करी, मेरे को बचाया, लेकिन वो वहाँ से तुरंत गायब हो जाता। तो अजामिल जो बहुत पश्चाताप करता, जैसे भारत ने बहुत पश्चाताप करा, वैसे ही अजामिल ने भी बहुत पश्चाताप करा कि ओ मैंने कितने बड़े पाप कर्म करे हैं, मैंने भगवान की भक्ति छोड़ करके मतलब कैसे इस वेश्या के संग में मैं रहा और सब तरह के लोगों को लूटना, डकैती, गुंडागर्दी, मर्डर, इतना मैंने पाप कर्म करा। तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो भी हरिद्वार चला जाता और वहाँ पर पूर्ण रूप से शरीर, मन, इंद्रिया, वाणी से पूरा भगवान की भक्ति में लीन हो जाता। जैसे यहाँ पर बताया गया अपक्व है ना, जब तक कि भक्ति में हम लोग मेच्योर नहीं है ना, तभी हमारा पतन होता। जब उनकी भक्ति मेच्योर हो जाती तो वापस से वही विष्णुदूत उनको लेने के लिए आते। तो देखते अरे ये तो वही है जिन्होंने मेरे को बचाया था। और वो क्या लेके आते, पुष्पक ज्ञान लेके आते हैं और उनको उसमें बिठाते हैं और भगवान के धाम लेके जाते हैं। तो ये भगवान की भक्ति की महिमा है, ये भगवान के नाम की जप की महिमा है। कि बताया गया विष्णुदूती बताते हैं यमदूतों को, सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तूपम हेलनम एव वा। अगर हम लोग संकेत में भी भगवान का नाम लेते हैं, अगर किसी का मजाक उड़ाने में भी भगवान का नाम लेते हैं, कोई गीत के अंदर भी, सॉन्ग्स के अंदर, कई बार बॉलीवुड के सॉन्ग्स में भी हरे कृष्णा, तो कुछ लोग जो हरे कृष्ण नहीं सुनना चाहते हैं लेकिन वो फिल्मी गाने सुनना चाहते हैं और फिल्मी गानों के अंदर भी थोड़ा हरे कृष्ण आ गया, तो भी बहुत बड़ा चीज़ है, उसका भी उद्धार हो जाए। और कोई व्यक्ति उपेक्षा के अंदर, अब परिवार के अंदर बाकी सब भक्त हैं पर एक भक्त नहीं है, उसका मन नहीं है मंदिर जाने का, पर वो अकेला भी क्या करे, तो भी उपेक्षा में मन मार के चलो आ गया मंदिर में, पीछे बैठा हुआ है, क्लास में भी ऐसा बैठा हुआ है और सुन रहा है, तो उसका भी क्या होगा, उद्धार हो जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा। तो इस तरह से भी अगर कोई भगवान के नाम का जप करता है तो उसका भी भला हो जाता है। तो उस व्यक्ति का तो कहना ही क्या, जो पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से भगवान के नाम का जप करने की चेष्टा कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो उसका मुक्ति तो निश्चित है।